लॉर्ड जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बंदना देता हूँ। प्रभु की दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। कितना भी हम प्रभु का वचन सुनेंगे, हमारा फितरी मनुष्यत्व में हम मसीह के रूप में बढ़ते जाएंगे। स्वर्गीय पिता की इच्छा बहुत से पुत्रों को महिमा में लाना है। इसका मतलब वो कब होगा? जब हम हर दिन प्रभु का वचन सुन करके उसको अमल करके चलेगा, तभी। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनको भी ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, उद्धार हुआ, वो रोज उस आनंददा का दर्शन में अपने पितरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर मसीह के रूप बनते जाना चाहिए। आज उद्धार पाने के बाद में कितने लोग जाने अनजाने उस आनंददा का दर्शन ना पाने के कारण दुनिया का रीति में चल करके प्रभु का नाम का निंदा करता है। हमारे जीवन में ऐसा ना हो। हमको मिला हुआ एक ही जिंदगी और समय बहुत कम। ये समय हम प्रभु के साथ बिताएंगे, प्रभु की इच्छा में बना रहेंगे, अपन कितना धन्य लोग बनेगा। तो आज हम जिस विषय में ध्यान कर रहे हैं, अपनी प्राण के उद्धार, तो आज हम उस प्राण के उद्धार का मार्ग, उसका बारे में वचन जो कहता है थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके आधार में हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय, उसका 13-14 वचन में। ये जो सच में मतलब प्रभु के पवित्र लोगों को जो जीवन का मार्ग का जो महत्व प्रभु ने बताया, हमारा प्राण का उद्धार में बढ़ते जाने वाला वो मार्ग कैसे मार्ग है, उसका बारे में यहाँ पर प्रभु ने स्पष्ट बताया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हो, कितना सत्य चेतावनी है प्रियो। अनेक पवित्र लोग ये विषय को जानना है। हम लोग उद्धार पाए हुए लोगों के सामने 2 मार्ग है। ये दुनिया की बात नहीं, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ प्रभु के लोगों की बात है। कई बार कई लोग उसको ये दुनिया का पापियों का मार्ग समझता है, पापियों का मार्ग नहीं। हमारे सामने ये 2 मार्ग प्रभु रहता है। इसमें मैं किस मार्ग में, मतलब उद्धार पाए हुए लोगों के सामने ये दोनों मार्ग है ना। ये विशाल मार्ग, ये बहुत हमें मोह दिला करके दुनिया की मतलब जो हमें वश में ला सकता है, दुनिया की उस इच्छाओं को भी अनुभव करके कैसे भी अपन जीवन बिताने वाला वो मार्ग है, वो विशाल मार्ग। इसमें जाने अनजाने मतलब कैसे भी हमारा प्राण के उद्धार से हमें वंचित करना, ये विरोधी का लक्ष्य है। इसलिए उद्धार पाए हुए लोग हमेशा, आपको सबको मालूम है, हमारा विरोधी शैतान है। हमारा एक विरोधी है, वो शैतान है। उसका लक्ष्य क्या है? हम लोग किसी प्रकार भी एक विजयी जीवन ना बिताए, हम प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला ना बने, और उस आनंदता में भी प्रभु ने हमें तैयार किया हुआ उन प्रतिफलों को हम हासिल ना करें। उसके लिए उद्धार पाए हुए लोगों के सामने क्या करता मालूम है? वो एक विशाल मार्ग उनको दिखाता है। आपको मालूम है शैतान का काम क्या है? धोखा देना। वो धोखा दे करके लोगों को फंसाता है। तो उद्धार पाने के बाद में मतलब हमारा उस प्राण के उद्धार ना होने के लिए कैसे भी मतलब उस सकरा मार्ग में जाने नहीं देना, उनको कैसे भी बहकाना। क्योंकि एक बहुत से लोग आज प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद में उनको क्या लगता, चलो मेरा आत्मा को उद्धार तो हो गया, अभी मुझे इतना कष्ट तकलीफ उठा करके जीवन बिताने की जरूरत क्या, मैं थोड़ा सा दुनिया को भी प्राप्त करके, दुनिया को भी अनुभव करके चलेगा तो भी मुझे थोड़ा प्रतिफल कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं
इतना वो सकरे मार्ग पर नहीं जाऊंगा, ऐसे सोचने वाला बहुत लोग हैं। विश्वासियों में ऐसा बहुत लोगों को हम देख सकता है। लेकिन प्रियो, हमें ये बात को जानना, अगर हम उस जीवन के मार्ग या उस सकरा मार्ग से थोड़ा भी अगर फिसल जाता है तो हमको थोड़ा सा कष्ट नहीं, थोड़ा सा नुकसान नहीं, बहुत भारी नुकसान हो जाता। ये बात के बारे में बहुत लोग नहीं समझता। इसलिए जो लोग प्रभु में आने के बाद में इस प्रकार की विचारधारा में बोलेगा तो मुझे दुनिया भी चाहिए, दुनिया का सुख चाहिए, दुनिया से आदर सम्मान चाहिए, मतलब लोगों की दृष्टि में मैं एक अच्छा स्टैंडर्ड जीवन बिताऊंगा, ऐसा भावना अगर आ गया और उसमें अगर वो फंस गया तो एक मतलब सारी रीति में चलने वाला एक विश्वासी होकर के अनंतता में बहुत बड़ा नुकसान वो उड़ाएगा। इसी कारण हमें अपने आप को परखना है कि प्रभु कहता है कि सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु में आने के बाद लोग उस सकरा मार्ग या सकेत द्वार को पसंद नहीं करता। कितना दुखदायक बात है। अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ विचार एक व्यक्ति के दिल में आएगा, जीवन में आएगा, इतना बड़ा धोखा खाएगा। नीति वचन में उसका नीति वचन उसका 16 अध्याय का 17 वचन, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। देखिए, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। मैं आपको बताता हूं, वास्तव में दुनिया को दिखेगा ये बहुत सकरा मार्ग है। सच में प्रभु का लोगों के प्रति वो राजमार्ग है। जो अपना चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। देखा, अपनी चाल चलन की चौकसी करता है, वो अपना प्राण का भी रक्षा करता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु जो तैयार किया हुआ वो जीवन का मार्ग, आज मैं उस जीवन का मार्ग में चलता है कि नहीं? प्रभु की आत्मा की वाणी सुन करके मैं उस राह पर चल पा रहा है कि नहीं? ये बात को ध्यान देना बहुत जरूरी बात है। वो जरूर सकरा मार्ग है, पर दो मार्ग का खूबी मैं आपको बताऊं। जब यशायाह नबी किताब उसका 35 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना, यशायाह उसका 35 अध्याय का 8 वचन। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। देखा, उसका वो मार्ग का नाम क्या है? पवित्र। वो जीवन का मार्ग का नाम है पवित्र मार्ग। हाँ, देखा, पवित्र मार्ग। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। हाँ। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर जो चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी न भटकेंगे। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लोगों के लिए तैयार किया वो मार्ग, वो जीवन का मार्ग, वो पवित्र मार्ग है। दुष्ट उस पर नहीं चल पाएगा, है ना। कई लोगों को दूर से दिखता है वो बहुत कठिनाई का मार्ग है, लेकिन सच में वो कठिनाई का मार्ग नहीं। कठिनाई कष्ट जरूर है, लेकिन उसमें बड़ी आनंद रहता। हम प्रभु के लोगों को, आपको मालूम है, जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेगा, वही यशायाह उसका 30 अध्याय का 21 वचन में यशायाह, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखो, प्रभु हमें वो मार्ग दिखा कर देगा। प्रियो, कितनी बार शायद आपका जीवन में प्रभु ने वो मार्ग बताया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आप इसलिए वो मार्ग छोड़ दिया और आप अपनी मनपसंद के मार्ग में चला है कि नहीं? सच बात है ना। कितनी बार आत्मा ने हमें अगुवाई किया तो ये मार्ग पर चल, लेकिन हम लोग वो मार्ग को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो हमको बहुत दिक्कत का लगा ना। वही बात उसका यशायाह 26 अध्याय 26 अध्याय का 7 वचन, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। देखा, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है तो धर्मी की अगुवाई करेगा। देखो प्रियो, प्रभु का लोग
धर्मी बोलेगा तो यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ सभी लोग धर्मी लोग हैं। प्रभु उनको अगुवाई करके चलाएगा। प्रभु की अगुवाई आज बहुत लोगों को नहीं चाहिए। प्रभु जो कहता है वो बात सुनने के लिए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं। उनको जो दृष्टि में अच्छा लगता वो मार्ग पे वो चलता। आपको मालूम है नीति वचन 14:12 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा। प्रभु हमें जो बताता है उस मार्ग को अपनाना कितना जरूरी बात है। अगर वो मार्ग को अगर हमने नहीं अपनाया कितना बड़ा धोखा है। उसमें जब 77 का भजन संगीता 77 का 13 वचन पढ़। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। देखा, परमेश्वर का मार्ग पवित्रता का है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? मतलब परमेश्वर का मार्ग पवित्र मार्ग है, पवित्र मार्ग है, वो है सबसे श्रेष्ठ बात। प्रियो, प्रभु हमें हमेशा उसकी संगति में लेकर के उस पवित्र मार्ग में ले चलना चाहता। आज नीति वचन में दूसरे अध्याय का 8 वचन लिखना पड़ेगा। नीति वचन उसका दूसरा अध्याय का 8 वचन। वह अन्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों को न्याय के पदों की देखभाल करता। हाँ, न्याय के पदों का देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता। हाँ, देखो, अपने भक्तों का मार्ग का वो रक्षा करता। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना। प्रभु का भक्तों के लिए प्रभु मार्ग तैयार किया प्रियो। वो मार्ग का खूबी हम लोग अगर नहीं जानेगा तो, और वो मार्ग में मैं जाता है कि नहीं, ये बात को भी हमें जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में कभी भी हम अपनी मनमानी का मार्ग ना ले। प्रभु हमेशा, आपको मालूम है, हमेशा 2 मार्ग हमारे सामने प्रभु रखता है। जब यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 21 अध्याय उसका 8 वचन में हम लोग पढ़ता है, मतलब देख, इस प्रजा के लोगों से कह हाँ। कि यहोवा यो कहता है, हाँ। देख मैं तुम्हारे सामने हाँ। जीवन का मार्ग हाँ। और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। हाँ, देखा, जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ। सच बात है ना। आपको हमेशा प्रभु अपने वचन के द्वारा कितनी बार सत्य और जीवन का मार्ग बताया, लेकिन कितनी बार हम सुनने के बाद में हम लोग प्रभु का मार्ग को छोड़ करके अपना ही मनपसंद का मार्ग में चलता है। ये कितना दुखदायक बात है, कितना दुखदायक बात है प्रियो। अपने को परखना है, आज मैं कौन सा मार्ग में चलता हूँ। सही में प्रभु ही है हमें वो जीवन का मार्ग दिखाता है। तो आज मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि आज लोग मानव थोड़ा कुछ कष्ट देखेगा तो मानव वहां से वो फिसलना चाहता। प्रभु में आए वो बहुत पवित्र लोग उस कष्ट को देख करके एकदम दूर भाग जाता। हमको ये बात को जानना है। प्रभु मंडली में आने के बाद में मंडली के लोगों को कई प्रकार का वरदान देता है। वरदान प्रभु क्यों देता? मंडली की उन्नति के लिए देता। लेकिन आज भी बहुत लोगों को जो वरदान मिला, वो वरदान मुझे क्या वरदान मिला और मैं उसको इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं, उसके बारे में सोचता नहीं। प्रभु हमें अपनी इच्छा के अनुसार वो दान दिया है। वहां पर 12 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है। 12 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 11 वचन। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, कराता है, और जिसे जो चाहे वो बांट देता है। जिसे जो चाहे वो बांटता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं देता। और वो क्यों दिया? उसका 7 वचन, 12 अध्याय का 7 वचन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता देखा, है। हरेक को आत्मा का प्रकाश या आत्मा का दान क्यों दिया है? ये मंडली के आत्मिक उन्नति के लिए दिया। आज आप देखो मंडली में है ना, बहुत से लोग कुछ भी काम का नहीं, सिर्फ आता है जाता है, प्रभु का महिमा उनके द्वारा होता ही नहीं। वो एक झूठा तसल्ली में जीवन बिता रहे हैं, किसी प्रकार भी किसी के लिए भी एक उपयोगी नहीं। उनको कई लोगों का जीवन देखेगा तो दूसरे लोगों के लिए ठोकर है। कितना दुखदायक की बात है प्रियो। क्या वास्तव में मैं जीवन का मार्ग में है? वो सकरा मार्ग में है? प्रभु के मार्ग में अगर मैं ये छोटा सा जीवन में नहीं जीवन बिताया,
मैं अपनी सुख दे करके मैं अपने प्राण को ये दुनिया का बातों के लिए जीत करके प्राण के अनुसार जीवन बिताएगा, प्राण का सुख चाहेगा, प्राण को बचाना चाहेगा, प्रियो वास्तव में वो बहुत बड़ा नुकसान उड़ाएगा। इस विषय को इसलिए प्रभु बोलता है तो अपना उस उद्धार के मार्ग देख। आज भी ये प्रभु का लोगों के लिए संदेश है। आपको हमारे में पहाड़ी उपदेश में 5, 6, 7 चैप्टर चेलों के लिए उपदेश है। ये आम दुनिया के लिए उपदेश नहीं, तो चेलों को समझाना है। चेलों में से बहुत से लोग वो नाश के मार्ग को अपनाएगा। उनको आज आप देखिए, आप मंडली जीवन में कितने लोग हैं, उनको संगीतिका तक बहुत लोगों को गौरव नहीं है ना। जब संडे आराधना में आने वाले लोग और फास्टिंग प्रेयर में आने वाले लोगों की संख्या देखो कितना फर्क है ना। बहुत थोड़ी ही लोग हैं जो फास्टिंग प्रेयर में आता, तो वो आराधना में आने वाले लोगों को ये फास्टिंग प्रेयर में आने की जरूरत नहीं। उनको बहाना बहुत कुछ रहेगा, लेकिन वो उस सक्रिय मार्ग को छोड़ दिया। उसको जो अच्छा लगता वो मार्ग को अपनाता। यहां पर हमको मन जानना है कि मैं कहीं शैतान की धोखे में ना पड़े, है ना। इस जीवन में जरूर हमारे लिए, है ना, आज कितने लोग मानव यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया तभी उनका उद्धार हुआ, लेकिन उद्धार पाने के बाद में यीशु मसीह को प्रभुता देना छोड़ दिया। यीशु मसीह उनका प्रभु बनकर के नहीं रह पाया। ये कितना दयनीय बात है। यीशु मसीह बहुत दुख के साथ पूछने वाला एक बड़ा सवाल लूका का सुसमाचार 6 अध्याय का 46 वचन में हम लोग देखता है। प्रभु क्या बोलता है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? देखा, तुम मेरा कहना ही नहीं मानता तो मुझे हे प्रभु क्यों बोलते? प्रियो, ये कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में मानव सिर्फ प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं प्रियो। हम प्रभु का कहना मानता है कि नहीं, वो मानने वाला वो जीवन के मार्ग में हम चल रहा है कि नहीं, वो सक्रिय मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। प्रभु हमें जीवन के मार्ग दिखाया है, फिर भी हम उस पर नहीं चलता। मत्ती के सुसमाचार में भी यीशु मसीह 7 अध्याय उसका 21 वचन में यीशु मसीह कहने वाला बात आपको मालूम, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा है, सिर्फ मुझे हे प्रभु कहता, परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता, प्रियो वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। बोलेगा तो उसको 1000 साल का राज नष्ट हो जाएगा। बहुत दुखदायी बात है। और विरोधी का लक्ष्य क्या है? आपको किसी प्रकार भी उस 1000 साल के राज में जाने ना देना है। आपको अपनी मनमानी के मार्गों में लेकर के आपको एक शारीरिक व्यक्ति होकर के दुनिया के आकर्षणों में मानव उसमें फंसा करके आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए। ये विरोधी का लक्ष्य है प्रियो। आप जानना, अगर ये थोड़ा सा समय है ना हमारे जीवन में, इसलिए हमारा विश्वास का परख होता। हमने पिछले दिन में भी देखा था, मतलब याकूब उसका 1 अध्याय का 2-3 वचन, नाना प्रकार की परीक्षा। वो परीक्षा किस लिए है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा, हमारा विश्वास को परखा जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो धीरज हमको चाहिए। धीरज हमारे में बढ़ाने के लिए उसका रूट रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन में पौलुस कहता है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है प्रियो, क्लेश में से जाने वाला व्यक्ति को सबसे पहले क्या मिलता? धीरज मिलता है ना। तो विश्वास की परख में हम लोग
धीरज उत्पन्न करने के लिए प्रभु कष्ट का अनुमति देता, तो हम कष्ट में जब गुजरता है विश्वास में और भी हम मजबूत बन जाता, साथ ही साथ हमारे में धीरज भी उत्पन्न होता। और दूसरा क्या बनता उसमें, धीरज से खरा निकलना। देखा, धीरज से खरा निकलना बोलने का मतलब आपको मालूम है, ये धीरज हमें सिद्धता की ओर बढ़ाता है। मतलब हमको एक सच्चा हर प्रकार का प्रभु का उपदेशों में बना रहने वाला सामर्थ्यवान हमें बनाता। खरा निकलने से, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा, आशा भी उत्पन्न होता। देखिए, हमें प्रभु का प्रेम के द्वारा उत्पन्न होने वाला वो आशा हमारे में बहुतायत से लाने के लिए उसका शुरुआत है प्रयोग, ये कष्ट और क्लेश। इसमें हमें कभी नहीं डगमगाना चाहिए। इस प्रकार का जो क्लेश जिसमें है वो क्या करेगा मालूम है, वो अपने जीवन में सावधान रहेगा। क्योंकि पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन में ये आशा पाया हुआ लोगों एक बड़ा चिन्ह बताया। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मतलब उनको एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा। देखो, हमारे जीवन में हमें इस पवित्र जीवन के प्रति हमारा उत्साह आज बढ़ रहा है कि नहीं? जिसको आशा है वो जरूर एक पवित्र जीवन के प्रति उनके अंदर एक तड़प रहता। ये कब होगा प्रियो? ऐसा पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन में पत्रोस कहता है, तुम अपने मन में मसीह को प्रभु मानकर अपने मन में पवित्र समझो। पवित्र समझो। देखा, अपने मन में पवित्र समझो। यीशु मसीह को प्रभु मान करके पवित्र समझना। इसलिए हो सकता है हम लोग जब शरीर में रहने के समय में मानो प्राण शरीर का सहायता लेकर के दुनिया के मोह में हमको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन पौलुस एक बात बताता है, प्रचार करने के बाद में मैं अपने आप अयोग्य ना ठहरने के लिए, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 27 वचन आपको याद है, बोलता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, मैं देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखा, मतलब प्रियो, हमारे जीवन में हमारा शारीरिक अभिलाषा, हमारा प्राण की इच्छा, ये सब हमें आनंदता में मिलने वाला प्रतिफल को नष्ट करने वाला बात है। इसलिए हमारा प्राण को भी अप्रिय जानकर, उसकी इच्छाओं में ना जाकर, दुनिया के मोह में ना फंसकर, हम लोग प्रभु का वचन और वायदा और प्रभु का आत्मा का अगुवाई ये प्राप्त करके अपनी प्राण को हमें हमेशा अप्रिय जानना प्रियो। ये प्राण का इच्छा अभिलाषाओं में से हमें बेचकर चलना। प्रभु हमें जो जीवन का मार्ग बताएगा, जब 16 वचन संहिता में 11 वचन आपको मालूम है, प्रभु हमें जीवन का मार्ग बताएगा। क्या बोलता? मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। देखा, प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। देखो, उस मार्ग में हम चलते रहेगा तो कितना बड़ा आनंद होता, कितना बड़ा खुशी मिलता। बहुत बड़ी बात है ना, इस छोटा सा जीवन में प्रियो हम लोग उस जीवन का मार्ग में आगे बढ़ना। आज में वो जीवन के मार्ग में बढ़ रहा है कि नहीं, है ना? कई लोग यही बात इस अकरे मार्ग का बारे में, जब लूका का विश्व समाचार में हम लोग उसका 13 अध्याय उसका 24 वचन में जब प्रभु ने मानव स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला उस बात को बताने के समय में उसका 23 और 24 दोनों पढ़िएगा। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। ना कर सकेगा। देखा, देखा, बहुत से प्रवेश करना चाहेगा पर ना कर पाएगा। प्रियो, ये कितना बड़े बात है? मतलब जो लोग खास करके धनवान का स्वर्गराज में प्रवेश करना उसको कितना असंभव है? वो उसका 24 वचन वापस उसको पढ़ना, लूका उसका 13 अध्याय का 24, क्योंकि सके द्वार से प्रवेश करो, करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। उसका 23 से, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, तो मतलब वहां पर
मुझे जो चाहिए था उतना गहराई में नहीं आया। 13 अध्याय है। ओके, हाँ, मतलब उस समय में मतलब उसका 26 वजन, सॉरी। तब तुम कहने लगोगे, हाँ। हमने तेरे सामने खाया पिया हाँ। और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। हाँ। परंतु वह कहेगा, हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ। तो बोलने का अर्थ क्या है कि अरे प्रभु, हम संगति में आता था ना, हम प्रभु में इसमें भाग लेता था। देखा, उस समय में ऐसा लोग बोलेगा प्रियो, परंतु वो लोग इस रीति में मानो जरूर उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास करके उनका उद्धार हुआ, परंतु उनका प्राण के उद्धार के बारे में वे लोग निश्चिंत था। कितना दुखदायी बात है। प्रभु उस दिन में उनमें प्रसन्न नहीं रहेगा। कल भी हमने देखा ना, हम लोग हर एक काम प्रभु आग में परखेगा, सिंहासन के सामने मालूम पड़ेगा हमने ये दुनिया में कैसा जीवन बिताया। प्रियो, जरूर बहुत से लोग उस दिन बहुत पछताएगा, क्योंकि मंडली में प्रभु का सत्य वचन का उपदेश लोगों को मिलते रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने जीवन का मार्ग को स्वीकारा नहीं। आज हमें भर कर देखना है, मैं आज जीवन का मार्ग में है क्या? उस अनंत जीवन का मार्ग में मेरे जीवन की यात्रा है क्या? प्रभु ने क्या बोला? वापस एक बार मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। थोड़े ही है उसे पाता है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये बात को प्राप्त करने वाला का संख्या बहुत बड़ा नहीं रहेगा। प्रभु इसलिए होगा, लूका उसका 12 अध्याय का 32 वचन में प्रभु ने एक बात, हे छोटे झुंड। कैसे झुंड है? छोटे झुंड मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखा, इसका मतलब क्या है कि इस राज्य में आने वाला लोगों का संख्या छोटा झुंड है, मतलब थोड़े ही लोग हैं। वास्तव में अपना प्राण का उद्धार पाने वालों का संख्या बहुत थोड़े है प्रियो। ये सब यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है। इसका मतलब हमको अपनी प्राण का उद्धार का मार्ग जानना। वो मार्ग कौन सा है? सकरा मार्ग, सकरा द्वार। उसमें चलने वाला कितना मिलेगा? थोड़े मिलेगा। आज मैं उस थोड़े में है क्या? मेरे जीवन में आज मैं अपना अभिलाषा, अपना इच्छा सब त्यज करके प्रभु का इच्छा को अपना करके यीशु मसीह को मेरे जिंदगी की प्रभुता दे करके मैं वो जीवन के मार्ग में है क्या? ये बात को हमें परखना। निश्चय हमें ये दुनिया में कष्ट और क्लेश रहेगा। हम जैसे सोचता है इतनी आसानी जीवन नहीं रहेगा, परंतु प्रियो हमको ये बात को जानना, दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं। दुनिया का ईश्वर शैतान हमारे विरोधी है। हमें कई प्रकार का तकलीफ दे करके हमको कैसे भी मानो उस विशाल मार्ग में ले जाने का कोशिश करेगा। वो भी मार्ग विश्वासी लोग जाने वाला मार्ग है। आप ये मत सोचना वो अविश्वासियों का झुंड जा रहा है, नहीं, विश्वासियों का झुंड जा रहा है। वो बिल्कुल दुनिया से मेल खा करके मतलब उद्धार पाया, लेकिन उनको दुनिया अच्छा लगता। इसलिए आप देखना वो लोगों को नाम शायद न्यू लाइफ रहेगा, पर तो उसमें नया लाइफ नहीं है, सिर्फ लेबल है। पुराना जीवन से भी वो खतरनाक जीवन है, और वो प्रभु का नाम का निंदा कर रहा है। फिर इसलिए वचन कहता है उस द्वार से और वो मार्ग में चलने वाला बहुत है, बहुत, परंतु जीवन का मार्ग जो अपनी प्राण को अप्रिय जानकर
प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभुता देकर पिता का इच्छा में बना रहकर जीवन बिताने वाला लोगों का संख्या बहुत थोड़े है। इसलिए वो थोड़े लोगों को वो राज मिलने वाला है। उस 1000 साल का राज किसको मिलेगा? थोड़े लोग। प्रियो, उस थोड़े लोगों में आज मैं भी है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। कष्ट क्लेशों में ना डगमगाते हुए प्रभु ने हमें वर दिया ना। फिलिपियों 1:29 में लिखा है, सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए तुझे वर दिया है। प्रियो, वो वरदान को आप देखकर नहीं रखना, वो वरदान को अच्छी तरह व्यवहार करना, ताकि एक सच्चा विजयी होकर के अपना प्राण को प्रभु के लिए उंडेलते हुए अपना प्राण अनंत काल के लिए जीते और हम लोग भी उस राज्य में आए। 1000 साल प्रभु के साथ हम वो राज्य में आए। तो इसलिए इस प्राण का उद्धार का मार्ग सही रीति में पहचान करके रोज अपना कदम बढ़ाना, अपने आप को भी इनकार कर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुता देकर यीशु मसीह मेरे जीवन में जीता है, वो बात को यकीन करके जीवन बिताने में प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु का नाम को महिमा मिले। आमीन।